Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Today we will discuss about reproduction in organism which are your first chapter. बच्चों हम आज बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में जनन के बारे में, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है। तो इसको आप जानने से पहले कुछ इसके बारे में जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो एक एक करके चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों रिप्रोडक्शन होता क्या है। सिंपली में आप ऐसे कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपने जैसे जीवों को पैदा किया जाता है। मतलब अपने जैसे जीवों की पैदा करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कहा जाता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्ससेल्फ। जो इसके सिमिलर भी हो सकते हैं और कुछ डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि कोई एक ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो ये सिमिलर टू द पेरेंट्स होते हैं, मीन्स ये पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी पेरेंट्स होते हैं, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनसे जो बच्चे बनते हैं, इनसे जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, वो सिमिलर टू द पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस जो होते हैं, उनको छोड़ के। ठीक है। तो इसमें हम लोग अब इसके बाद से एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइफ स्पॉन। यू कैन सी सेकेंड टॉपिक लाइफ स्पॉन। ठीक है। लाइफ स्पॉन बच्चों होता क्या है, लाइफ स्पॉन का मतलब होता है जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या है, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि जीवन अवधि होता क्या है। जीवन अवधि में जो नेचुरल बर्थ होता है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का नेचुरल बर्थ से लेके और उसके नेचुरल द डेथ का जो टाइम होता है, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है और प्राकृतिक रूप से अगर वो मरा है, नेचुरल अगर उसका डेथ हो रहा है, अब चाहे वो नेचुरल डेथ का टाइम उसका 70 ईयर्स हो या 100 ईयर हो, और ये उसको टोटल पूरा कर चुका है, तब जाके उसकी डेथ हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन। ठीक है। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन अवधि। जीवों के प्राकृतिक जन्म से लेके उनके प्राकृतिक मौत तक के टाइम को जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ओके। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी जितने भी और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि जिनमें सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मीन्स लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन देखिए, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होता है। ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी नेचुरल डेथ नहीं होता, ये ध्यान रहे। बट जितने भी और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए तो उसके अंदर नेचुरल डेथ होता है। अमीबा का अगर बात किया जाए तो अमीबा का नेचुरल डेथ नहीं होता है, ये अपने बॉडी को डिवाइड करके कई पार्ट्स में बना लेता है, इसलिए इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। अमीबा एक तरह का अमर माना जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। Based on the number of participant, reproduction is of two types, you know very well, asexual reproduction and sexual reproduction, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ स्पान के बारे में। इसको ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। लाइफ स्पान किसका कितना होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना होता है, इसको अच्छे से याद करते चलिए और इसको नोट भी करते चलिएगा। जैसे कि रोज़ अगर गुलाब के पौधे का बात किया जाए तो 5 to 7 ईयर्स इसका लाइफ स्पान होता है। राइस प्लांट का बात की जाए तो 3 to 7 मंथ तक इसका लाइफ स्पान होता है। बनियान ट्री 400 या उससे भी ज़्यादा ईयर्स तक ये जिंदा रह सकता है। बनाना ट्री 2 से 3 ईयर्स। डॉग 22 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। ठीक है। फ्रूट फ्लाई ओनली 2 वीक्स। पैरट 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 40 to 50 ईयर्स। टर्टवाइज मीन्स जिसको कछुआ के नाम से भी जाना जाता है, 100 से लेके 150 ईयर्स तक ये जिंदा रह सकता है। क्रो कौवा का 15 ईयर्स। काऊ 22 ईयर्स। एलिफेंट 50 to 70 ईयर्स। ये सबका एक टाइमिंग होता है
जब ये नेचुरल डेथ इनका होता है, मतलब कि इतना टाइम जब ये पूरा कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर रोज़ का बात किया जाए तो रोज़ का 5 to 7 ईयर्स तक टाइम होता है। अगर 7 ईयर्स इसका पूरा फुल टाइम हो गया है देन ये नेचुरल डेथ इसका माना जाता है। ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का किसी कारण, जैसे कि मान लीजिए उसका लाइफ स्पान जो है, लाइफ स्पान अगर उसका 70 ईयर्स का है, अगर 70 साल में वो नहीं मरा है और किसी कारण वो 20 ईयर्स में ही उसकी डेथ हो जा रही है, यानी 20 साल का अभी हुआ है तभी उसका डेथ हो जा रहा है, देन इसको हम लोग नेचुरल डेथ नहीं कह सकते हैं। नेचुरल डेथ का मतलब होता है उसका नेचुरल जितना टाइमिंग है उसी टाइमिंग में उसकी डेथ हो, उसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ध्यान से समझिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट्स मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की नीड इसमें होती है। ये ऑर्गेनिज्म जैसे ही अपने रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपने अगर और भी ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है तो जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सिमिलर टू द पेरेंट्स बनेंगे, यानी पेरेंट्स के सेम टू सेम एक ही जैसे बनेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इनसे जितने भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं और दोनों में गैमिट्स की नीड होती है, मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। बट इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी गैमिट्स की नीड नहीं होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ध्यान से समझते चलिए, और कितने टाइप का होता है ये देखिए। इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। सबसे पहली बात कि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है। एंड दूसरी बात, इट इज़ सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये केवल एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, उनके अंदर दिखाई देते हैं। सिंपल प्लांट या एनिमल। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग आर identical to one another and to their parents. Such morphological and genetically similar individuals are called clone. जैसे मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर इनसे कोई भी बच्चे पैदा हो रहे हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जितने भी बच्चे होंगे वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे इनमें, और इन सारे बच्चों में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ये प्रोसेस होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला अगर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है फिजन। फिजन क्या होता है, ठीक है, इसमें दो टाइप्स होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबको बच्चों हम लोग एक एक करके अच्छे से हम लोग इसका स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।